So let's start our pre-London analysis, and today is 23rd of October. Okay, तो आप सबको मेरी स्क्रीन अब क्लियर दिख रही है? क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ हाँ ठीक है, तो हम सब गोल्ड का चार्ट एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, गोल्ड के लेवल्स के बारे में बात करें कि गोल्ड में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबल मूव्स हैं। देखो, अगर हम लोग गोल्ड को देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोचना तो छोड़ देना कि पोजिशनल बाय करके होल्ड करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जिनने करना था 1800 में 1900 में उनने कर लिया। अब यहाँ पे उन लोगों का एग्जिट का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इनफेक्ट जा सकती है 2000 प्लस से ली जाए, मार्केट सकती है 2000 प्लस भी जा सकती है। बट आप एक चीज समझो, हर बार हर बार मार्केट सिर्फ इन्हीं लेवल से रिजेक्ट हुई है। हर बार की बात है, ऊपर गई है एट देन नीचे आ गई, ऊपर गई है एट देन नीचे आ गई है। तो आप लोग यहाँ पे ये नहीं सोच सकते हो कि भाई मार्केट क्या पता इसको भी फर्दर ब्रेक करते ऊपर चली जाए। जा सकती है, यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। बट अभी यहाँ पे आपको एज अ Recording in progress. अभी आप लोगों को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ठीक है ना, कि न्यूट्रल न्यूट्रल रहोगे कि भाई आप लोगों को दोनों साइड के बारे में सोचना पड़ेगा। जस्ट एक साइड में बायस मत हो जाना। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक टॉप में है। ये टॉप बॉटम भी बन सकता है। कब? जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो वो बॉटम बन जाएगा। ये टॉप टॉप भी है ही ऑलरेडी, यहाँ से फॉल भी आ सकता है। तो इन चीजों को माइंड में रखना जरूरी है। तो गोल्ड में हम लोगों ने देख लिया, और मंथ की कैंडल वैसे भी क्लोज हुई नहीं है, तो हम समझ नहीं सकते। क्या पता भाई मंथ की कैंडल नीचे आके क्लोज हो जाए, इतनी बड़ी विक बन जाए। समझ रहे हो ना, ये चीजें भी तो हो सकती है। तो हमें ये पता लग गया कि भाई मंथ के अकॉर्डिंग मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस में है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोगों ने ये चीज देखी। कब की बात है ये देखो भाई, यहाँ पे अप्रैल की बात है। अप्रैल में मार्केट ने सपोर्ट लिया था इसको। जब हाँ ब्रेक करा तो रेजिस्टेंस एक्ट करा। जब ब्रेक करा रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, अगेन मार्केट टेस्टेड इट एज अ रेजिस्टेंस। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इतनी बुलिश है तो ब्रेक करती थी। ठीक है ना। अब ये हाँ किसका ठीक है। माइक ऑन है? ये भाई चपड़ चपड़ वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे। ये किसका माइक ऑन है यार? ये माइक म्यूट कर लिया करो यार तुम। कौन कौन है ये? वीवो कौन है? ये वीवो म्यूट कर लो यार। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने अगेन इसको एज अ रेजिस्टेंस ही रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ट्रेंड ऑलरेडी बुल है, ये सबको दिख रहा है। ट्रेंड ऑलरेडी बुल है। ठीक है ना, अब बुल ट्रेंड है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब नॉर्मली चीज है, अगर रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट मीन मार्केट नीड्स लिक्विडिटी। आफ्टर दैट ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन ब्रेक दैट लेवल। ऑलरेडी एशियन लंदन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वॉल्यूम होगा कि ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर जाए। ब्रेक करना और सस्टेन करने में फर्क होता है। मार्केट ब्रेक कर दे फिर नीचे आ जाएगी। सस्टेन करना जरूरी है ना। और इसको मार्केट को सस्टेन कौन करा सकता है? न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क में वॉल्यूम होता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट लंदन वंडन में मार्केट थोड़ा सा नीचे मैनिपुलेट करे या ब्रेक भी कर दे तो ऊपर। इतना ज्यादा लंदन में ब्रेक भी हो जाए तो इतना ज्यादा अंधा पागल मत हो जाना। ठीक है ना, सोच समझ कर। जैसे भी कुछ 50-40 पिप्स आए, एग्जिट। ज्यादा होल्डिंग में बैठ जाओगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस होल्ड हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। ठीक है ना, तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है। और ऑलरेडी रेजिस्टेंस में है, ये चीज भी क्लियर है। अब एक और चीज देखते हैं जरा। यहाँ पे जब मार्केट ने, अब देखो, ये वही इंसान बता सकता है ना जिस इंसान ने ये पूरे प्रोसेस के साथ गुजरा हुआ है। उसको पता है कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे क्या है। अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट हैज फॉर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में थी, क्लियर है, सबको लग रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। मार्केट को, सबको ये चीज लग रही थी कि मार्केट का ये सपोर्ट था। क्लियर है, यही रेजिस्टेंस था ना। मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया था, इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई थी। तो लोगों को लगा था सपोर्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, मे बी मार्केट कैन गिव अ बुल मूव एंड ब्रेक दिस लेवल। बट मार्केट ने नहीं करा, अब मार्केट आ गई नीचे। जब मार्केट ने ब्रेक करा तो मार्केट आई ब्रेक करके, अगेन मार्केट ने एक बुलिशनेस शो करी। जिस बुलिशनेस ने क्या दिखाया कि मार्केट ने इस कैंडल का, इन कैंडल्स का लो ब्रेक करके एक लो बनाया ना। लोगों को लगा कि डाउन जाएगी। अब ये लो लेकर यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर मार्केट अब ऊपर आ गई है। तो अब की बार लोगों को लग रहा था कि मार्केट अब की बार तो अगर ऊपर आएगी तो मार्केट ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से तो ऊपर आ ही नहीं पाई, यहाँ से तो फिर फर्दर फॉल ही हुआ ना। ये लो था, फिर अगेन एक लो बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, फिर लो ही बनाया, लो और लो बन गया।
अब मार्केट ने क्या करा है, अब यहां से मार्केट ने हम कह सकते हैं लिक्विडिटी लेकर आई है, ठीक है ना, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर आई है। अब यहाँ से जब मार्केट आ गई है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मार्केट ब्रेक कर सकती है, बट अगर नहीं भी करती तो मे बी मार्केट फॉल करते करते रिट्रेसमेंट कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने हेल्दी मार्केट है रिट्रेस करती है। डे के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, डे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, समझो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सोचो कितनी सारी विक्स बन गई, रिजेक्ट विक्स रिजेक्ट विक रिजेक्ट विक रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, इतना ज्यादा रिजेक्शन है। तो सोचो सेलर्स कितना ट्राई कर रहे थे ब्रेक करने के लिए, ब्रेक कर पाए नहीं, बायर्स ने उनको ऊपर खींचा, करा ही नहीं करा। बट सेलर्स जिद्दी थे, सेलर्स को था कि हमें ब्रेक करना ही है, तो सेलर्स ने क्या सोचा, मुझे क्या चाहिए, और अभी तक का हाई क्या था ये, जब इसका हाई ब्रेक हुआ लिक्विडिटी आई, जब ये लिक्विडिटी आई क्या मार्केट ने उसके बाद इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, क्या इसको रेजिस्टेंस एक्ट करा, क्या अगेन रेजिस्टेंस एक्ट करा, फॉल करा, अगेन मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस एक्ट किया, ब्रेक कर पाई नहीं, एक बार ट्राई करा, दो बार ट्राई करा, तीन बार ट्राई करा, चौथी बार फिर ट्राई करा, क्या मार्केट इतनी बार ट्राई करने के बाद भी ब्रेक कर पाई, नहीं दिया। फिर मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने फिर एक फॉल दिया, जिस फॉल ने ये दिखाया कि मैं डाउन ट्रेंड में आ गई, दैट मीन इट कैन ऑल्सो बी अ लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट ही तो किया, मैं डाउन जा रही हूँ। 1810 जब मार्केट पहुंच गई थी तो सब लोग सेल में बैठ गए थे, सब लोगों को 1600 1700 के लेवल दिख रहे थे, समझ रहे हो ना, लोगों का सोचना, लोगों की मेंटालिटी भी एक लिक्विडिटी होती है, समझना मार्केट में सिर्फ कैंडल्स, सिर्फ ये चीजें लिक्विडिटी नहीं होती। हम लोग सोच रहे हैं बाय, मार्केट जा रही है सेल, वो लिक्विडिटी तो हो गई, आपने बाय सोचा था जब तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट भी चली गई सेल में। तो ये चीज देखो, उसके बाद मार्केट अब यहाँ से इतना ज्यादा वॉल्यूम लेकर अब मार्केट आ रही है ऊपर, अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही है, ये वाला लेवल है, तो उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक लो ब्रेक करा, ठीक है ये वाला, अब यहाँ से जब मार्केट बुलिशनेस लेकर आ रही है तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल मूव दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मार्केट ने रिट्रेस किया है अभी तक, नहीं। बुल मूव दिया उसके बाद रिट्रेस तो नहीं किया ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो मार्केट हैज डन एग्जैक्टली 38% रिट्रेस, ठीक है, और 38% से मार्केट रिजेक्ट हो रही है ऊपर, ठीक है। अब एकदम से बाय में नहीं घुसोगे, वो आप लोगों को पता लग ही गया, ठीक है। तो डे के अकॉर्डिंग अभी अभी हमें यहाँ पे सिचुएशन पूरी न्यूट्रल लग रही है, अभी चीजें समझ आ नहीं रही है, तो एकदम से मत एंटर करने बैठ जाना। अब यहाँ पे क्या चीजें हुई, यहाँ पे भी हम लोग फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट ने नॉन स्टॉप क्या दिया है, बुल मूव, क्लियर है। आ दिया। एक सेकेंड रुकना, कहाँ तक गया बुल मूव, यहाँ तक गया, टॉप तक ही गया। अब जब मार्केट ने टॉप तक बुल मूव दिया तो क्या मार्केट ने एग्जैक्टली 61% रिट्रेस किया, करा। तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, क्लियर है, हेल्दी मार्केट की तरह चल रही है। तो मार्केट के लिए मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, मार्केट के सपोर्ट जोन है, मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। किसी भी हालत में अगर आप लोग मार्केट को देखोगे, क्या आपको कहीं से भी स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का लग रहा है, ये बुल रिट्रेस बुल रिट्रेस बुल, ये क्या है, रिट्रेस, रिट्रेस है ना ये। लोअर टाइम फ्रेम में मे बी यहाँ पे रिवर्सल दिख गया होगा, बट हाँ। हायर टाइम फ्रेम में तो ये रिट्रेसमेंट ही है। तो हम हाँ। प्रायोरिटी किसको देंगे, लोअर टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम को। हाई हमेशा टाइम। बोलता हूँ जो हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होती है वो लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल होता है, छोटा सा। बट वो छोटे से रिवर्सल को लोग सोचते हैं पूरा ही ट्रेंड रिवर्स आ गया, अरे गुरु ऐसा नहीं होता, जो पूरा रिवर्सल आना है वो हायर टाइम फ्रेम के बेस में ही आना है, समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एक बुलिशनेस शो कर रही है, ठीक है। 1 आवर में आ जाओ, 1 आवर में मार्केट ने क्या करा, 1 आवर में मार्केट यहाँ पे रुकी पड़ी है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एक स्ट्रक्चर बना रही है, कैसा, हेड एंड शोल्डर का बनाया, ठीक है। आप सबको पता है मार्केट ने मॉर्निंग में हेड एंड शोल्डर बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे डॉजी वाला बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर था, 61 रिट्रेसमेंट यही थी, यही डॉजी बनी और यहीं से मार्केट का एक बुल मूव आया, जो कि एक्सपेक्टेड था ईएमए तक आएगा, ईएमए तक आ गया। अब मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे तो ट्रेड थी, यहाँ पे नारायण ने ली ट्रेड, नहीं यहाँ पे देखो मैं क्या बात बोलता हूँ, मैं हमेशा एक चीज बात बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को, जैसे मैं तो एक बोलता हूँ स्पेसिफिक टाइम पे एंट्री लिया करो, बट अगर आपको अर्ली मॉर्निंग या नॉट लाइक कि 3 o'clock मॉर्निंग में या 4 o'clock मॉर्निंग में, नहीं वो नहीं कह रहा, 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock, अगर आपको एंट्री मिल रही है विद स्टॉप, स्मॉल स्टॉप लॉस, आप एंट्री ले सकते हो। एट द एंड हम मार्केट में, हम जब भी ट्रेड लेते हैं हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड प्रेफर करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना जब छोटा स्टॉप लॉस हो तब एंट्री ले, जब आपको दिख रहा है छोटा स्टॉप लॉस तो आप वहां पे एंट्री ले लो,
कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। अब वहीं पे अगर आपको मॉर्निंग में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो उस टाइम पे एंटर मत करो, वेट करो ना यार कि स्टॉप लॉस छोटा पड़े। जब स्टॉप लॉस छोटा पड़े तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से ट्रेड लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का एक इंपॉर्टेंट, ये तो पहले मान लो कि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था, यही सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। समझ रहे हो बात को? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है। और अगर ये देखें तो मार्केट रिजेक्ट भी हो ही रही है। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मेन क्या चीज है, मार्केट नेकलाइन के पास में ही घूम रही है। ठीक है। यहीं पे मार्केट का ईएमए है जो कि रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। ठीक है। क्लियर सी चीज है। मार्केट ने यहाँ पे नॉन स्टॉप फॉल दिया है जो कि हम देख सकते हैं, एंड मार्केट ने 61 भी ब्रेक कर ही दिया है। ठीक है। अब ये चीज देखनी है, क्या क्लोजिंग 61 के नीचे होती है क्या? बात समझ रहे हो? अभी 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली है कुछ देर में। अब यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड दिख रही है। अब यहाँ पे जो बेवकूफ लोग होते हैं वही ट्रेड लेते हैं। 11:17 हो रहे हैं, ना यहाँ पे तुम्हारी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, ना यहाँ पे तुम्हारी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। यार थोड़ा सा वेट करो ना, टाइमिंग भी देखा करो। सिर्फ धैड़ पैड़ एंट्री लेने की मत सोचो। कितने भी श्योर हो भाई, बेकार की टाइमिंग में ट्रेड मत किया किया करो। 11:17 हो रहे हैं, यू कैन वेट फॉर 11:30। 15-12 मिनट ही तो वेट और करना है। इतना वेट कर लो, एक स्ट्रक्चर ही प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर पता लग जाएगा कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है। ठीक है ना। अब आपको ये पता लग गया कि भाई अभी आपको पता है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप सबको याद है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि हम सब ये सोच रहे हैं कि इतना इजीली इसका ब्रेकआउट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? अभी लंदन है, जो भी चीजें है ना, तो मे बी मार्केट डाउन जाकर थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करके, मे बी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और ज्यादा रिट्रेस करके, 38 से ज्यादा रिट्रेस करके, लिक्विडिटी लेकर फिर एक बुल मूव दे दे। ये चीजें भी हो सकती है ना। तो इन चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मार्केट एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जोन में है। अब यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है लिक्विडिटीज का, या तो टॉप की लिक्विडिटी आए या तो बॉटम की लिक्विडिटी आए। और ये चीज आपको पता लगेगा लंदन ओपन में, जब 12:30 लंदन ओपन होगा उस टाइम पे आप लोगों को वेट करना है। और उसी टाइम पे आपको देखना है कि भाई 12:30 में क्या स्ट्रक्चर होता है। क्या तो या तो पता 12:30 से पहले मार्केट लिक्विडिटी ले ले, तुम्हें उसी टाइम स्ट्रक्चर दिख ही जाता है। या तो मार्केट ने 11:30 में या 11 o'clock या 12 o'clock आप लोग को दिख जाएगा मार्केट ने लिक्विडिटी ली है नहीं ली, या तो मार्केट 12:30 में ही लिक्विडिटी लेगी। फिर आप लोग देख लोगे मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, जिस भी साइड की लिक्विडिटी की उसके अगेंस्ट से आपको पता है मार्केट मूव करेगी। और यही एक ऐसा टॉप एक जोन ही ऐसा है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और यहाँ से ऊपर जाने का रीजन क्या है, 4 आवर का रिट्रेसमेंट, 61 रिट्रेस करके मार्केट यहाँ से बुल चली जाएगी। बात समझ आई? या तो मार्केट क्या करेगी, 1 आवर के अकॉर्डिंग हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन रिस्पेक्ट करके यहाँ से फॉल करेगी। समझ गए? तो ये जोन कैसी जोन है, ये जोन एक ऐसा जोन है जहां पे कुछ भी हो सकता है, बाय सेल कुछ भी, ये एक बॉटम वाला जोन है। समझ गए? तो इस चीज में ध्यान देना है आप लोगों को। और उसके बाद अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखें, आपका 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही थी। मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट दे दिया है। ईएमए क्या थी मार्केट की, रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब 1 आवर 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको ये चीज लग रही होगी, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, कंसोलिडेट किया, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक एनगल्फिंग कैंडल दे रही है। अगर एक एनगल्फिंग कैंडल दे रही है इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि मे बी मार्केट कैन गिव फर्दर बुल मूव। और ये चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इस अगर ये कैंडल ऐसी ही एनगल्फ होती है अबव में, तो मार्केट क्या करेगी, ये एनगल्फिंग हुई क्लोज। ठीक है। और मार्केट यहीं से एक बुल मूव दे सकती है। समझ रहे हो? मार्केट ऐसे बुल मूव दे सकती है। अब अगर ये ऐसे बुल मूव देगी तो 1 आवर में क्या होगा, 1 आवर में मार्केट अगेन ऊपर आ जाएगी। बहुत बार तुम लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर तुम लोगों को याद होगा, हेड एंड शोल्डर देखे हो तुमने, तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे आती है, ये जो शोल्डर है ना, ये बनाया, मार्केट को जाना नीचे है, मार्केट क्या करती है, ये स्पाइक किया, फिर आती है नीचे। तो ये जो होती है ना, ये लिक्विडिटी, मार्केट इनका वेट कर रही होती है। क्योंकि जब मार्केट ऐसा बुल मूव दे रही है तो लोगों को क्या लग रहा है, बाय वहीं पे है। और अब यहाँ पे मार्केट ज्यादा पैसा कमाती है और उसके बाद एक अच्छा इम्पल्सिव मूव देती है। बात समझ आई? ठीक है। तो क्या गोल्ड का चार्ट आप सबको क्लियर है? आई थिंक बहुत इन डेप्थ समझ लिया हम लोगों ने, तो क्या क्लियर है या नहीं है हाँ अभी जी, ऑल बताओ। क्लियर।
भी है। हाँ वो है भाई, क्लियर। ओके ठीक है। अच्छा जरा ये लाइन भी आ रही है यार, रुको अभी जस्ट झटका पड़ा है आंखों में। इस लाइन को भी जरा देख लेना, इम्पोर्टेंट भैया है। हाँ बोलो। भैया 4 आवर में एक फेक आउट नहीं दिख रहा आपको? मतलब इतना सारा रेजिस्टेंस था और एकदम नीचे ही मार्केट, तो लिक्विडिटी लेके अंदर डाउन जा ये ही सकती है। ये ये हाँ हाँ इसको फेक आउट जो तुम कह रहे हो, ये वाला फेक आउट ना, हाँ। मेरे अकॉर्डिंग ना, देखो डाउन आ सकती है, ठीक है। वही। क्या ये इतनी सी लिक्विडिटी इतना बड़ा ट्रेंड चेंज कर सकती है क्या? पहली चीज नहीं तो ये, क्या ये नहीं लिक्विडिटी सिर्फ हम लोगों को दिख रही है क्या? नहीं, नहीं। सब लोगों को ये लिक्विडिटी दिख रही है, सब लोगों को ये चीजें दिख रही है। जो चीज सब लोगों को दिखती है वो चीज नहीं होती है, याद रखना। तो अभी बहुत बार आपने जैसे इसमें यही बोला ना कि जैसे अगर इस तरीके की रिट्रेसमेंट होती है तो पहले कोई स्ट्रक्चर देखना है, उस जगह पे रजिस्टेंट पे स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर बनता है, इज नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट होता है ऊपर नीचे, तब एंट्री लेनी है हमें। दिस राइट हम्म अप्रोच है ना? हाँ। अभी देखो ना, मेन मेन यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मेन अभी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, देखो मेन हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं हायर टाइम फ्रेम को। अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे, अगर मार्केट जो कि हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कह रही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में इतना बुल मूव दिया, डाउन आई है, तो ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, इट जस्ट अ रिट्रेसमेंट। बट ऑन लोअर टाइम फ्रेम वी आर सीइंग दैट इट्स अ रिवर्सल। बट वो रिवर्सल को जितना रिवर्स करना था उसने कर लिया, 60-50 पिप की मूवमेंट दे दी। बट आप उस हेड एंड शोल्डर को बोलोगे कि नहीं जी ये हेड एंड शोल्डर तो पूरा मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगा, दोबारा से 1810 ले आएगा मार्केट को, नहीं, ये नहीं होगा। चाहे 1900 सोचो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि यार वो मार्केट है, समझ रहे हो ना। अगर मार्केट को डाउन जाना है, अब हमें सेल की बारी करनी है, अगर हमें प्रॉपर सेलिंग सोचनी है, तो उसकी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। सिर्फ इन बातों के बेस पे सेल या बाय नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर बनेगा तो ही बाय सेल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमें जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो चीज, और हमारे लिए मेन मैटर ये करता है कि मार्केट क्या ईएमए को ब्रेक करती है नहीं करती, और यहीं पे हमारी इंपल्सिव एंट्री बन सकती है अगर कैंडल ऐसी क्लोज हो जाए तो। समझ आया ये चीज, है ना? तो ये चीज भी ध्यान दे देना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, यही होते हैं फेक हेड एंड शोल्डर्स, यही होते हैं वो फेक हेड एंड शोल्डर जो मार्केट मैनिपुलेट करती है। लोअर टाइम और फ्रेम में बन रहा है, मे बी हायर टाइम फ्रेम में मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करे, और मेन चीज ये कि ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो फिर तो हम फर्दर इसको फॉलोइंग एक्सपेक्ट करेंगे। बट ईएमए का ब्रेकआउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएमए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक गोल्ड का आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। US 30 देख लेते हैं। US 30 इस टाइम पे एनालाइज करें या न्यूयॉर्क में करें? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में करें। करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं, अभी फायदा है। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में करेंगे। अभी के लिए हमारे पास रख लेते हैं, एक ऑयल रख लेते हैं, चलो तुम्हारे साथ अब ऑयल में भी ट्रेड करना अच्छा, तो स्टार्ट अभी कर हम लोग देते हैं। FR40 भी कभी कर सकते हैं उस टाइम पे, जैसे आप कह रहे हो FR40 हम लोगों नितिन ने अभी भैया तक। मैं FR40 करता था, अभी भी करता हूँ, बट मेरे को फिर वही है, मेरा मन नहीं करता तो मैं फिर करता नहीं। वैसे हाँ। ऐसे नहीं कि मूवमेंट नहीं आती, प्रॉफिटेबल है, जब मेरा मन कर जाएगा कभी तो वही है ना वो, जब आपको गोल्ड अच्छा खासा पैसा दे रहा है तो आपका मन नहीं करता ज्यादा जगह भटकने का। सही बात है। मेन चीज यही है, जहां से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाए, जहां पे तुम्हारा एक हाथ बैठ जाए, तो फिर हम्म उस पे ही बैठो। फिर उसके बाद ना अपने आप को चेंज मत करो, क्योंकि जब चेंज करोगे ना, हम्म ये क्योंकि मेन चीज थी, ये इतने सारे पेयर्स मैंने क्यों देखे थे, इतने सारे, मैं आप लोगों को बोलता हूँ इतने सारे पेयर्स एनालाइज करने के लिए, वो क्यों बोलता हूँ, अरे यार ये फिर माइक ऑन, किसका माइक ऑन है यार? माइक म्यूट करो जिसका माइक ऑन है। देखो मैं जो स्टार्टिंग वाली बात बोल रहा हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में ही मैंने इतने सारे करेंसीज पेयर, मैं 30 करेंसी पेयर ट्रेड करता था स्टार्टिंग में, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 30, 22, 25 पेयर्स रोज एनालाइज करना, और मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज थी। क्यों? क्योंकि मैंने वहीं से तो सीखा, वहीं से तो मैंने एनालाइजिंग सीखी। अब मेरे को कोई भी पेयर उठा के दे दो, मैं 2 मिनट में एनालाइज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतने ज्यादा पेयर्स एनालाइज कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि मार्केट चलती कैसे है, मुझे पता है मार्केट मूव कैसे करती है। यही चीज मैं आप लोगों के साथ चाहता हूँ, आप लोग भी यही चीज करो, ज्यादा से ज्यादा पेयर एनालाइज करो। जब एनालाइज करना सीख जाओगे, उसके बाद आप देखो कि कौन सा पेयर ज्यादा प्रॉफिट देता है। अब मैं सारे पेयर एनालाइज करता हूँ, अब मुझे पता है कि प्रॉफिट कौन ज्यादा देता है, मुझे पता है प्रॉफिट मुझे गोल्ड, मुझे US 30 ज्यादा देंगे। तो मैं अपनी एनालाइजिंग पावर जो है वो उन पेयर में यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा। समझ रहे हो? तो अभी आप लोग जो भी बिगनर है,
वो पैसा कमाने के पीछे ना भागकर एनालाइजिंग के पीछे ज्यादा भागोगे, सिर्फ ट्रेड एनालाइज करो, पेयर्स एनालाइज करो, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा सीखोगे। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में पैसा मत उड़ाना अपना, स्टार्टिंग में पैसों को जोड़ के रखो अपने। ठीक है, जितना जोड़ सकते हो पैसा जोड़ो, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा, पेड़ में नहीं उगता। ठीक है, बात बुरी लगे तो उसके लिए भी मैं क्या ही बोलूं, बट ठीक है, अच्छी बातें बोल रहा हूँ मैं, मक्खन वाली बातें लगा दूं आपके साथ यहाँ नहीं पे, नहीं बॉबी, तो बहुत सही बात बोल रहे हो आप। आप लोगों को भी कैश मजा आएगा कि, वरना कि कैश आपको लोग भी लगे। हाँ जी। कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बड़ी बात बोली है आपने। हम्म। शायद आराम से कैजुअली बोली, बट सही में बहुत बड़ी बात है। कैश आपको बहुत बचा के चलना चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग ऑयल के चार्ट को, तो मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट का एक बहुत ही अच्छा बुल ट्रेंड है, जो अगर हम लोग देखेंगे 30 मिनट्स का चार्ट है, मंथ का नहीं है, 30 का है, हम अपने माइंड को ऐसा बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी दैट हाँ एक अच्छा खासा बुल मूव आया था, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने एक टॉप से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो ही बनाया। बट जब लोअर लो बनाया तो मार्केट ने जो प्रीवियस लो था, जो ये था अभी तक का, मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये लास्ट लो था ना, मार्केट ने इसी को हाई बनाकर एक बुल मूव दिया, सेम एज ऑन गोल्ड। गोल्ड में भी यही चीज याद है, 1810 वाला लेवल, यही से। तो यही चीज है, सारी चीजें, पूरा मार्केट जो है सेम पाथ फॉलो करता है, सेम चीजें फॉलो अप करती है। समझ रहे हो ना? सेम चीज फॉलो अप होती है हर बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का यहीं से एक बुल मूव आया, बुल मूव आया, बुल मूव आया। ओके, एंड मार्केट ने अभी जस्ट ईएमए को टेस्ट करके मार्केट ने एक बुल मूव दिया। ठीक है, अगर ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल मंथ क्लोज होते होते ऊपर आके क्लोज हो जाए बुल, तो इससे ज्यादा बुलिश कैंडल तो कोई हो ही नहीं सकती। खुद सोचो, जिसने अप ट्रेंड के साथ बॉटम की लिक्विडिटी ली, जिसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो क्या उस कैंडल को कोई रोक सकता है? और अबव रेंज क्लीन है, तो भाई ये बेस्ट से बेस्ट सेटअप है। वो जब जब ये कैंडल अबव क्लोज हो, इसी को हम कहते हैं स्विंग ट्रेड, जो हम लोग लेते हैं। अब बंदा कोई मेरे को ये बात बोले कि बॉय भाई ऑयल खरीद लो, ऑयल में लगा दो अपना पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा बाय जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, चांसेस हैं जाने के, बट मुझे क्लियरिटी तो मिले। यहाँ पे मेरे को कोई क्लियरिटी तो ना है, मे बी चली जाए, मे बी ना जाए, अगर ना जाए तो मैं फिर अपना पैसा क्यों गवाऊं? ठीक है ना? तो इस चीज में देखो। उसके बाद अगर हम लोग देखें वीक के अकॉर्डिंग, तो भाई मार्केट ने वीक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था। क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या पूरा कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है? क्या इसी कंसोलिडेशन जोन का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने क्या इसका सपोर्ट लिया? हाँ, क्लियर है? पूरा सिस्टम क्लियर है। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट इज गिविंग अ बुल मूव। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ओके। नहीं ठीक है, चार्ट्स में ज्यादा लाइनें इसलिए ड्रॉ मत करा करो क्योंकि सिनेरियोज पता नहीं लगेंगे। चार्ट में ज्यादा लाइनें ड्रॉ कर दोगे तो तुम्हारे सारे सिनेरियोज मिट जाएंगे। तुम देखो, मैं चार्ट में लाइन बनाता हूँ तो फटाक से डिलीट भी कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अपने माइंड को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखना है। मेरे को बाय के साथ भी जाना है, सेल के साथ भी जाना है, और एट द एंड जो विनिंग है उसके साथ हाथ मिला लेना है। यही बिजनेसेस में होता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो हर एक पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके साथ उनके बॉन्ड अच्छा होता है। चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जो पार्टी जीती है वहां हाथ मिल जाता है उनका। वही चीज आपको भी यहाँ पे ट्रेडिंग में करनी है। सिर्फ ये नहीं कि बाय बाय के साथ आपका कोई रिश्ता थोड़ा हो रखा है, कि हमेशा बाय के साथ ही जाना है, सेल के साथ कोई आपका रिश्ता थोड़ा हो रखा है। जो मार्केट दिखाए उसके साथ जाओ, पैसा आपको दोनों से मिलना है। समझ रहे हो? तो अब आपको दिख गया कि मार्केट एक बुल मूव दे रही है यहाँ से, अच्छा खासा बुल मूव आ रहा है। ठीक है, अब अबव में रेजिस्टेंस है, जो कि आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रही है। इतनी बुलिश मूव थी, यहीं पे क्यों रुकी? अगेन एक वीक और मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, अगेन एक वीक और मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, अगेन एक वीक और मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस किया। तो अपकमिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक अगर मार्केट बुल क्लोज हुई थी, बट स्टिल इतनी ज्यादा बुल नहीं थी कि लेवल्स ब्रेक करे, एक नॉर्मल न्यूट्रल बुल थी। ठीक है, तो इसको हम कुछ ज्यादा खास कहेंगे नहीं, बट हाँ हम एक चीज कह सकते हैं, मार्केट एक रेजिस्टेंस में। क्लियर बात है, मार्केट एक रेजिस्टेंस में। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाय मूव। और अगर आप देखो तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको बाय मूव मिल सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ से इस ईएमए का ब्रेकआउट फर्दर देती है तो आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है, और यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो दैट मार्केट हैज फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। समझे? ठीक है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए होगी पोजीशंस की, यहाँ पे बाय कर लेना, यहाँ सेल कर देना। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है? अब हाँ अगर हम लोग ये देखें तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने एक बुल मूव दिया था,
यहाँ पे मार्केट का एक बुल मूव था, डाउन आई, बुल मूव दिया, डाउन आई, ठीक है। तो यही एक लेवल मार्केट का नेकलाइन था, क्लियर है। हाँ ये नेकलाइन था या नहीं था, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, यही सपोर्ट था। क्या मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस एक्ट किया? यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, अगेन रेजिस्टेंस एक्ट हुआ। भाई इतनी बुलिश है तो ब्रेक करना। फालतू की बॉडी दिखा रखी है, काम तो है ही नहीं, डंबल तो उठा ही नहीं पा रहे 10 का भी, वही वाली बात है, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, लिक्विडिटी भी ले ली इसने, उसके बाद ब्रेक नहीं कर पाई, तो फायदा क्या? समझ रहे हो ना, रीजन होते हैं हर चीज के। ये चीज कहीं भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, एक और बात सुन लो, अभी इसका पेटेंट करो। तो ये जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। अब मार्केट कहाँ पहुंच गई, मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में पहुंच चुकी है, जो कि ये रेजिस्टेंस था, और अब यहाँ पे क्या बन गया, सपोर्ट, और जहाँ की ईएमए भी है। तो ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट क्या बन गया, सपोर्ट, बना या नहीं बना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, अगर ये फर्दर ब्रेक होता है तो हम फर्दर देखेंगे, बट अभी आपको पता लग गया ये डेली में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है, ठीक है ना। और आज गैप डाउन खुला था, यहाँ पे देख लो गैप डाउन खुला था, ठीक है। ट्रेंड ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बेयरिश दिख रहा होगा, क्योंकि अबव से मार्केट का रिजेक्शन आया, हाई बना, बट ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ही बना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 4 आवर में, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। 4 आवर में देखते हैं, यहाँ पे ईएमए है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहा है जरा देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब मुझे ये बताओ। बुल, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, बुल, और यहीं पे ईएमए भी है, याद है हाई टाइम फ्रेम की। तो क्या पता मार्केट यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा मूव दे दे, सो दैट मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ जाए। और फिर याद करो मंथ में हमने क्या सोचा था, मंथ में सोचा था अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ये लेवल ब्रेक कर दे, चीजें आ रही है सारी की सारी याद, लिक्विडिटी ले रखी है बॉटम से, याद आ रही है। तो वो चीजें है ना, बट अगर मार्केट फर्दर यहाँ से डाउन जाती है, ये लो ब्रेक हो जाता है ना, ये लो ब्रेक हो जाता है, ये लो और ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप क्लीन फॉल दिखेगा यहाँ तक का, बताओ, फिर तो क्लीन फॉल है ना। बट अगर मार्केट लो ब्रेक नहीं करती, हायर हाई में ही चलती है, तो क्या ये अप ट्रेंड होगा? ये देख लो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ठीक है। अब 1 आवर में आ जाते हैं। मार्केट का भाई क्लीन फॉल ही चल रहा है, गैप डाउन खुला था, फिल हुआ, फिर डाउन जा रही है, ठीक है। अब एक बात देखो, क्या मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया था? ये वही वाली बात होगी, गोल्ड वाली, हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट ने फॉल किया, हेड एंड शोल्डर का मूव आ गया है भाई, और वो हायर टाइम फ्रेम में क्या होगी, रिट्रेसमेंट। अब लोग सोच रहे होंगे पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, बट मार्केट आ रही है ऊपर, आपको यहाँ पे लगा मार्केट ने नेकलाइन रिस्पेक्ट करके डाउन गई, बट एट द एंड मार्केट किसको ज्यादा प्रेफर करेगी, हायर टाइम फ्रेम। क्या मार्केट ने फिर ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया, और कब किया, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली। इसीलिए मैंने बोला कि ये जोन इंपॉर्टेंट है, यही गोल्ड में था जोन, सबको विजिबल है या नहीं है। नीचे जो 3 इन कैंडल्स लोगों की आवाज ही नहीं आती, मेरा मन ही नहीं करता फिर ये जूम मीटिंग करने का। इनको एग्जिट करवाता हूँ एक एक करके, रुक जाओ, कौन कौन सो रखा है वही भी देखता हूँ। संचित आवाज आ रही है? हाँ बोल रहा हूँ मैं तो। आर्यन खुराना, एक एक करके निकाल देते हैं, और क्या। आ रही है आवाज? आर्यन हाँ खुराना, जी बिल्कुल आ रही है। अंजलि, हाँ आ रही है। ओके, हर्षल, हाँ आ रही है। और कुणाल, आ रही है सर, आ रही मनीषा, आ मनीषा, रही है। आ ठीक है रही ठीक है। है। नितिन भाई तो बोलते रहते हैं। रहते रहे कभी। और प्रकाश, आ रही है भैया। ठीक है। प्रीत, हाँ आ रही है। और ये रुक, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। ओके, सैम, आ रहा है सर। ओके, और ये सिद्दीकी, शोएब, सिद्दीकी, जो भी है, हसन, लगता है यही रिमूव होगा, बाय। सुमित वैभव तो है क्लास में, चलो ठीक है फिर, ठीक है। अब यहीं पे गोल्ड भी है, अभी ऐसी जोन में। अब इसमें क्या करा, मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम, ठीक है। और मार्केट ने फिर, अभी भी हम लोग श्योर नहीं थे क्योंकि ईएमए के नीचे, बट फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन ब्रेक हुई, सपोर्ट दिया, और मार्केट ने कितना अच्छा बुल मूव दिया। यही तो होती है मैनिपुलेशन। मैं मॉर्निंग से यही बात कर रहा था आप लोगों से, कि हेड एंड शोल्डर तो बन गया, अब उसमें लोगों को सेल करवा दिया उसने, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी, अब यहीं पे वेट करना लिक्विडिटी का। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 12:30 वेट कर लेना, 12:30 में आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है।
तो गोल्ड में वहां पे अच्छा मूव मिल सकता है, और यही स्ट्रक्चर होता है। मार्केट को यूज टू हो जाओगे ना देखते देखते, तो बहुत मजा आएगा मार्केट को, ठीक है ना। तो यही चीज हुई, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर आ गई, रेजिस्टेंस में आई, रिवर्सल स्ट्रक्चर बना, फॉलिंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब यहाँ पे जहां पे मार्केट है, ये मार्केट का नेकलाइन है, क्लियर बात है, यही तो हाँ सपोर्ट था। क्या मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लाइन को सपोर्ट करा? जी भाई। क्या इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ईएमए है, हाँ जो मार्केट को एक बुल मूव दे रही है? क्या अभी हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में देखा था मार्केट अप ट्रेंड में है? हाँ याद करो ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करा है तो उसको भूल जाते हो आप लोग। आप लोगों ने मंथ से लेकर आए, जैसे लोअर टाइम फ्रेम में आओगे ऊपर का सब भूल जाओगे। अरे क्यों भूल रहे हो, क्यों भूल रहे हो? उसको रिवाइज करो ना यार, बार बार देखो आप कहाँ से गुजर के आए हो। जहां से गुजर, जो अपनी जर्नी होती है ना, गुजर के जाने वाली, वो बड़ी अच्छी होती है। आज मुझसे कोई बोले कि अपनी पुरानी जर्नी बताओ भाई, तो मेरे को बड़ा मजा आता है बताने में, कि भाई ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किया था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो वही चीज है ना, आप हायर टाइम फ्रेम को क्यों भूल रहे हो? उसको मेन प्रायोरिटी दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने एक डॉजी बनाई है। जो ये डॉजी क्या इंडिकेशन दे रही है, पहली चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्स। इतनी ज्यादा बेरिश होती, यहाँ पे ही क्यों रुकी? नीचे भी रुक सकती थी, यहाँ भी रुक सकती थी, ऊपर भी रुक सकती थी। इस एरिया में इसलिए रुकी क्योंकि इस एरिया में मार्केट में बायर्स आ गए थे, जब भी तो रुकी। अगेन 1 घंटा और मिला मार्केट को, और 1 घंटे बाद भी मार्केट इसी जोन के पास चिपकी हुई है। एक बात समझो, पहले एक बार फॉल आया तो भी यहीं रुकी हुई है, अगेन मार्केट ने 1 घंटा और दे दिया फिर भी यहीं रुकी हुई है। अब है क्या ऐसा इस जगह पे? ऐसा क्या है इस जगह पे जो बार बार रुक रही है यहाँ पे? बायर्स। नॉर्मल सी चीज है यार, बायर्स है ना, इतने ज्यादा ट्रेंड बेयर था यहाँ पे, बायर्स से जब तो ये स्ट्रक्चर बना। अब मार्केट यहाँ पे क्या बनाने लगी? कैंडल फर्दर बुल, ठीक है ना। तो मे बी मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ सकती है, एंड मे बी हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ से हाँ फॉल आया था, 38% रिट्रेस कर सकते हो, 50, 61, ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। हाँ एंड आप लोग ऑयल को अगर देखना है तो आई थिंक 12:30, 1 o'clock, 1:30, ये टाइमिंग है ऑयल की। तो अगर हाँ इस टाइम पे अगर आपको ऑयल मिल जाता है अच्छी जगह पे, तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी जगह, अच्छी लाइक बहुत बहुत परफेक्ट है ये। फिर आप लोग अच्छा खासा बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। हाँ भैया। हाँ ठीक है, इस चीज में ध्यान देना। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल सपोर्ट जोन में है मार्केट, ठीक है ना। अगर मार्केट अबव से आती है, पहले तो अबव जाने के चांसेस हैं ही, 50 रिट्रेसमेंट के हैं। अगर अबव से आती है और ऐसे करके नीचे आ जाती है, दैट मीन मार्केट ने रिट्रेस भी कर लिया, हाँ मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले ली, मार्केट ने क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दे दी। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी ट्रेंड क्या था? बेयर। अब हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर फॉलिंग का, जो भी एक्सपेक्टेड लेवल है 86.158 समथिंग है, 86.100, ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नहीं, जैसे अगर ये डॉजी बन गई, जैसे अब ये हुआ था, यही चीज मॉर्निंग में गोल्ड में हुई थी, यही सेम सिनेरियो जो था वो गोल्ड में बना था। लाइक मैं समझ गया जो उसके ऊपर ऊपर कह रहे हो आप, ऊपर जो कह रहे हो, है ना। अब जैसे यहाँ पे है, यही सिनेरियो बना था मॉर्निंग में गोल्ड में। इतनी बेरिश थी, यहीं क्यों रुकी? अगेन इतनी बेरिश थी तो यहीं क्यों रुकी? ऐसा क्या था इस जगह पे? सपोर्ट था, सपोर्ट में बाय हो गया, मार्केट के ऊपर। सेम वही चीज है। अब मार्केट ने क्या करा? ईएमए के अबव में क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे हमारी इंपल्स बाइंग जो होती है, समझ रहे हो। तो मे भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाए, है ना। और तो वो गोल्ड में समझ गया आपकी बात, जो आप उसमें बोल रहे हो ऑयल में, जो एक कैंडल बनी हुई है, लास्ट में बनी हुई है पहले। ये रही, ये वाली, ये कह रहे हो ना, यही तो है। लास्ट कैंडल जो आज की कैंडल है। नहीं ये ऊपर, ये हाँ ये वाली। नहीं अब मूव आ गया, अब आ गया, अब मूव ही आ गया अब। अगर नीचे तरफ ईस्ट का। हाँ तो यही तो बात कर रहे थे अभी हम लोग। अब से अगर लिक्विडिटी लेकर आ रही है, जब कभी मार्केट लिक्विडिटी लेकर आए, तो याद रखना आने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हो, सब ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, और ठीक है, आ गया समझ, फिर सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, फिर क्लास एंड करते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड करने बैठ जाना, 12:30 लंदन ओपन होगा, तो उससे पहले आप लोग टच में रहो, और ग्रुप में यार अपडेट दिया करो यार, सबके सब एफआरएस लो में तुम लोग अपडेट देते ही नहीं हो कुछ भी। मुझे भी पता लगना चाहिए ना आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। उसके बाद ना सबके सबको ये बोल रहा हूँ, जैसे आप सबको मौका मिले तो आओ यहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर में बैठकर ट्रेड करो सबके साथ, है ना। तब बेस्ट है, आप सबको मैं वही इनवाइट कर रहा हूँ। जब जब जिसका मन करे, एड्रेस ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। जिसको लगे कि आना है यहाँ पे बैठना है, बात करना है, हमेशा के लिए नहीं, बट हाँ ठीक है, हफ्ते हफ्ते में मतलब आया करो, मतलब रेगुलर आया करो, है ना।
कि आते रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इंटरेक्ट करते रहो लोगों से, तो आप लोगों के लिए बेटर है। जितना आप लोगों को मन करेगा यहाँ पे लोगों से बात करने का, तो वो बेटर है आप सबके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास। ओके, बाय बाय।